Welcome friends to our BK School of Science. What we are doing today, we are just solving on equation quadratic equation. On question of quadratic equation. This question was asked in JEE. अभी जो मेंस का एग्जाम हुआ मेंस मई में, वो 4 अप्रैल जो है 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का एग्जाम है। उसमें ये क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक, उसका ये क्वेश्चन है कैसे जी मेंस 4 अप्रैल शिफ्ट 1 क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक। किस क्वेश्चन का कंसेप्ट क्या है? क्वेश्चन का कंसेप्ट है बेसिक है, ये अपना क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक पर ही है, बेसिक पर। और अगर आप इसमें ऐड करेंगे प्लस, अगर आप जोड़ेंगे तो प्लस नंबर सिस्टम पे। अगर मान लो कोई और भी क्या कंसेप्ट ऐड है तो नंबर सिस्टम तो 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं में भी था। तो ये 4 अप्रैल का शिफ्ट 1 का क्वेश्चन। अब क्वेश्चन पढ़ता क्या क्वेश्चन, कंसीडर द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस माइनस 9 इक्वल टू 0। कह रहा है ये एक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 2 डिग्री इक्वेशन है। ये क्या कर रहा है इसमें, n कह रहा है, n की वैल्यू है ये है ना, ये कैसा है अपना एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस n इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें n एक क्या है, कांस्टेंट है। n कांस्टेंट के बारे में कह रहा है, n क्या है 20 to 100 क्लोज इंटरवल है। इसका मतलब समझ में आया आपको? क्लोज इंटरवल का मतलब ये वैल्यू को इंक्लूड करना, यानी कि n जो है ये 20 है और ये 100 है। 20 और 100 के सारे वैल्यू है, विथ 20 भी है, 20 भी है और 100 भी है। ये बता रहा है n की वैल्यू। ठीक, चलो n की वैल्यू मानो। और n क्या है, एक नेचुरल नंबर है। ठीक, अब कर रहा है इसमें द पॉइंट ऑफ डिस्टिंक्ट वैल्यूज ऑफ n के ऐसे कितने वैल्यू, हाउ मेनी सच वैल्यूज ऑफ n are there such that for which the given equation has integral root। क्वेश्चन क्या कर रहा है आपको, इस इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो इंटीग्रल रूट्स होना चाहिए। इसके लिए n के ऐसे कितने वैल्यू होंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, एकदम बेसिक फंडा इसका क्लियर है, उसको कोई भी दिक्कत होने वाला नहीं है। चलो, इसका मतलब इसका रूट क्या होना चाहिए, इंटीग्रल रूट, सिंपल। और n की कितनी वैल्यू है। चलो, इसका अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप जानते हैं रूट क्या होता है, माइनस बी। बी यहाँ क्या है, प्लस माइनस बी स्क्वायर, यानी कि माइनस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, माइनस 4a इंटू सी एन माइनस माइनस प्लस, यानी कि डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए 1। यही हो गया इसका रूट्स है ना, सिंपल है ना, ये इसका रूट्स निकल गया। अब जब रूट्स निकल गया तो इसको अब क्या करना है, ये रूट्स क्या चाहिए आपको, रूट्स चाहिए इंटीग्रल रूट, यानी कि ये जो चाहिए इंटीग्रल। इसको थोड़ा सा और एक देखो, ये है टेक्निक मैथमेटिक्स के, थोड़ा सा और इसको सिंपलीफाई कर देखो। दिखने से लग रहा है 16 और 4 है, हम क्या लिखते हैं -4 प्लस माइनस, यहाँ से 4 निकाल लिया, फिर से निकाल के दिखाता हूँ, 4 इंटू 4 प्लस एन और डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते इतना ना, लिख सकते कि नहीं। इसमें 16 में से 4 निकाल दिया। निकालने का मतलब क्या हो गया, -4 प्लस माइनस, और ये 4 का रूट क्या हो गया 2, 2 रूट अंडर 4 प्लस एन और डिवाइडेड बाई 2, यही हुआ ना। और इसको सिंप्लीफाई कर दिया, अब इसको 2 से डिवाइड कर दिया, यहाँ ये क्या हो गया -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस एन, ये हो गया अपना रूट। अभी ये हो गया अपना रूट, क्लियर, ये हो गया रूट, मतलब इसका रूट निकाल दिया, थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया, डिनोमिनेटर को हटा दिया। अभी क्या कर रहा है आपको, ये जो रूट होना चाहिए इंटीग्रल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, इंटीग्रल, मतलब ये नहीं कि रूट जो होना चाहिए क्या इंटीजर होना चाहिए। -2 क्या है, इंटीजर है, ये देखो ये एक इंटीजर है, प्लस माइनस दूसरा भी इंटीजर होना चाहिए ना। दो इंटीजर होने के लिए मान लेते हैं -6 है, प्लस कोई दूसरा इंटीजर ही चाहिए ना, 8 -8, तो दूसरा भी क्या है, ये क्या चाहिए, ये भी चाहिए अपने को इंटीजर, इसका मतलब तभी तो होगा इंटीजर रूट ना, यानी कि ये भी क्या चाहिए, इंटीजर चाहिए। ठीक, इंटीजर है तो क्या हो 1 2 3 4, अब रूट के अंदर में इंटीजर है, यानी कि ये जो भाई साहब हैं ये 4 प्लस एन, ये परफेक्ट करना चाहिए। इसका मतलब फॉर, देखो यहाँ फॉर एक्स टू बी एन इंटीजर, टू बी एन इंटीजर, ठीक, -2 प्लस माइनस रूट अंडर 4 प्लस एन, ये भी होना चाहिए इंटीजर, ऐसा करके लिख देते हैं, इंटीजर होना चाहिए ना। ठीक, अब इसका मतलब क्या होना चाहिए, 4 प्लस एन का जो रूट होना चाहिए ये भी होना चाहिए इंटीजर।
क्लियर? इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया 4 प्लस n, ये जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यानी कि ये जो होना, ये जो है ये 4 प्लस n, इसको क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना ही चाहिए। पर जैसे कि मान लो परफेक्ट 4 प्लस n की वैल्यू, 4 प्लस n की वैल्यू रूट अंडर 15 हुआ, मान लो 15 हुआ, 15 हुआ परफेक्ट स्क्वायर, इसका स्क्वायर नहीं निकलेगा ना इंटीजर, इसलिए इसका जो 4 प्लस n जो रूट के अंदर में है ये होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक, क्लियर? ये हम कंक्लूड कर दिए, क्या कंक्लूड किए कि 4 प्लस n जो है वो होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर मान लेते हैं, परफेक्ट स्क्वायर मतलब किसी चीज का स्क्वायर होगा ना, इसको मान लेते हैं पी स्क्वायर है, पी हुआ ना, कोई सा नंबर है उसका स्क्वायर होना चाहिए। इसका मतलब गौर से देखो, 4 प्लस n का जो ये रूट होना चाहिए परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर तो मान लिया पी स्क्वायर, पी कुछ है, पी भी मान लेते हैं इंटीजर है सपोज, यहाँ ले, या नहीं कुछ नहीं मानते, बिना माने हुए इतना हो पी स्क्वायर फॉर सम पी, फॉर सम पी लिखते, क्या कि लिख के फंसने वाला काम, जो 100% गारंटीड है वही लिखेगा। इसका मतलब अगर यहां से n लिखे तो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 4, n की वैल्यू क्या होना चाहिए, पी स्क्वायर माइनस 4। अभी देखो p की वैल्यू मान लेते हैं 1 रखा, सपोज 1 रखा p की वैल्यू, n की वैल्यू कितना निकलेगी, 1 माइनस 3। अब n की वैल्यू ही क्या कर रहा है आपको, 20 से 100 के बीच में, मिनिमम वैल्यू n की कितनी है, 20। अच्छा, 2 भी रखेंगे नहीं होगा, 3 भी रखेंगे नहीं होगा, क्यों, ये मैंने क्रॉस करता है, नॉट पॉसिबल लिखता है, नॉट पॉसिबल, बिकॉज n जो है वो क्या है, 20 से 100 का बीच का इंटीजर है ना, यानी कि p की वैल्यू 1 भी नहीं हो सकती। अब दूसरा परफेक्ट स्क्वायर देखो, p की वैल्यू लो ना, यहाँ p की वैल्यू 2 लो, 3 लो, या यहाँ फॉर सम p है ना, p इंटीजर ही होगा, 100% लिख सकते हैं। चलो p की वैल्यू 2 लो, मान लेते हैं 2 लिया, तो n की वैल्यू कितना निकला, 2 दूनी 4 में से 4 गया 0, ये तो कहीं रहा 20, 3 लिया, कितना हुआ, 3 3 9 में से 4 गया 5 गया 5, तो n की वैल्यू मिनिमम कितनी है, 20 है। इसका मतलब ये सब चेक नहीं करते, ये मन से मन ही मन चेक करेंगे। 4 करेंगे तो 4 चौका 16 में से 4 गया 12, 5 करेंगे तो 5 5 25 में से 4 गया 21, यस p इक्वल टू 5 अगर हुआ तो n की वैल्यू क्या होगी, 5 स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 21, ये हो गया ओके। ये तो मैंने ऐसे ही एक आपको चेक करके बता दिया, मतलब मिनिमम जो है p 5 ही लेंगे, क्योंकि 4 लेंगे तो 4 चौका 16 में से 4 गया 12, 12 तो इसके इंटरवल में है, इंटरवल आपको यही इंटरवल गौर करना है, 20 से 100 के बीच में, 20 भी इंक्लूड हो सकता है। ठीक, p की मिनिमम वैल्यू क्या है, 5। अब देखो आप बढ़ते चलो, 6 लो तो क्या हो गया, n की वैल्यू क्या होगी, 6 स्क्वायर माइनस 4, 6 6 के 36 में से 4 गया कितना हो गया 32, एक वैल्यू 2 वैल्यू ओके। p की वैल्यू 7 लो, n की वैल्यू क्या होगी, 7 स्क्वायर माइनस 4, तो 7 स्क्वायर क्या होगा 49 माइनस 4 यानी कि हो गया 45, ये भी हो गया। p की वैल्यू 8 लो, n की वैल्यू क्या होगी, 8 का स्क्वायर माइनस 4, 8 64 में से 4 गया, ये क्या हो गया 60, ये भी हो सकता है n की वैल्यू। ठीक, p की वैल्यू 9 लो, n की वैल्यू क्या होगी 9 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 81 माइनस 4 यानी कि 77, ये भी हो सकता है ना। p की वैल्यू 10 लो, n की वैल्यू क्या होगी 10 स्क्वायर माइनस 4, 100 माइनस 4 ये कितना हो गया 96, है कि नहीं, है ना, ये भी हो सकता है। अब इसके आगे देखो p इक्वल टू 11 लिया, तो n की वैल्यू क्या होगी 11 स्क्वायर माइनस 4 यानी कि 121 माइनस 4, है ना, ये कितना हो गया 117, ये है नॉट पॉसिबल, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू कितना है 100, यानी कि आगे की कोई वैल्यू तो कितने वैल्यू हुए 1 2 3 4 5 6, 6 ही वैल्यू हुए। इसका मतलब लिखेंगे सो n हैज ओनली 6 सच डिफरेंट वैल्यूज, जिसके लिए ऐसा है कितने वैल्यू हो सकते हैं n के 6, तो ऑप्शन में क्या क्या आपको 6 5 8 और 7, आंसर क्या हो गया
कुछ है इस क्वेश्चन का देखो बेसिक कंसेप्ट क्या है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट निकालना, यहाँ तक करना। ये तो कोई भी निकाल देगा 10वीं 11वीं 12वीं बच्चा। मैं आगे यहाँ आपको कैलकुलेट करना है। ये भाई साहब को ये पूरा इंटीजर रहना चाहिए, ये भी इंटीजर रहना चाहिए, और ये परफेक्ट स्क्वायर रहना चाहिए, ये परफेक्ट स्क्वायर, ये भी कैलकुलेट करना है। और परफेक्ट स्क्वायर है, इसके बाद इसको इस ढंग से इंटरप्रेट करना आना चाहिए, इजी होता है। ठीक, मान लेंगे पी स्क्वायर, बिना माने भी हो सकता है, मान लो वेरी इजी हो जाएगा। अभी n इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 4, तो p की वैल्यू कौन सा लेना है, तो ट्राई करो, 1 से लो तो 1 से देख समझ में आ जाएगा। n इक्वल टू -3 यह है ही नहीं, मिनिमम वैल्यू 20 थी, यानी कि p की पहली वैल्यू जो होगी 5 होगी, 5 5 25 में से 4 21। अब यहाँ से करते जाना है, जहाँ भी 100 के क्रॉस किया वहाँ की वैल्यू नहीं होगा, क्योंकि टोटल कितनी वैल्यू होगी 6। ये क्वेश्चन में कुछ था, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बेसिक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन 100% ये एग्जाम में बनने वाला क्वेश्चन है। इस तरह से मैंने क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का जी 2025 का जो 4 अप्रैल शिफ्ट 1 है उसका ये क्वेश्चन आपको सोल्व करके दिखाया। क्वेश्चन सोल्व करना बड़ी बात नहीं, क्वेश्चन तो सही में इजी है। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कंसेप्ट ये परफेक्ट करना चाहिए, इसको इस फॉर्म में लिखना चाहिए और ये इंटरप्रेट करके आना चाहिए। ओके, आप इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो, ठीक, और कुछ भी प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट करो।